आम आदमी पार्टी के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता, आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता जो सबसे ज़्यादा कूल माइंडेड हैं। कभी आपने उन्हें गाली देते हुए नहीं देखा होगा, कभी आपने उन्हें गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए, इवन कभी किसी पर ज़ोर से चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा। वो राघव चड्ढा हैं और राघव चड्ढा को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी अशोक मित्तल को लाई है। और राघव चड्ढा भी यहाँ खामोश नहीं रहे, उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपनी नाराज़गी पेश की। इस पर सफाई देने लगे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और तमाम आतिशी, संजय सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं, सभी ने लगभग वीडियो बनाकर सफाई दी और राघव चड्ढा को गलत कहा। लेकिन ये जितने भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये एक बात अपने भाषण में ज़रूर कह रहे हैं। आप सबके वीडियो उठा के देख लीजिए, सबके वीडियो में स्क्रिप्टेड आपको नजर आएगा कि एक ही बात दोहराए जा रहे हैं बार बार। और ये 5 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सबकी वीडियो में है। सब ने 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो बनाया है। पहली बात ये है कि राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर हमला क्यों नहीं बोला और बार बार क्यों नहीं बोला। दूसरी बात यह कि मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोले। तीसरी ये कि इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों नहीं बोले। और चौथी है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं बोलते। और पांचवी है, जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो वॉकआउट क्यों नहीं करते। राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी देना एक नॉर्मल घटना नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के अंदर बदली रणनीति और बदलाव को दिखा रही है। यहां पर वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल के साथ राघव चड्ढा की नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के जितने तमाम बड़े नेता हैं उनकी और राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा जो अब तक पार्टी के मुखर और तेजतर्रार चेहरों में गिने जाते थे, बोलने का समय उन्हें ना देने की सिफारिश करना आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात को तरफ इशारा करता है कि बहुत सीमित हो गया है मामला। अशोक मित्तल का चयन यह दर्शाता है कि पार्टी अब कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है। खासकर पंजाब पार्टी ने खुद की है, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि नेतृत्व अब अपने संदेश को सीमित और केंद्रित रखना चाहता है। दूसरी ओर अशोक मित्तल का चयन ये दिखाता है कि में चर्चाओं में आए थे राघव चड्ढा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा को हटाना पड़ा आम आदमी पार्टी को। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अशोक मित्तल को राघव चड्ढा की जगह लाना पड़ा और आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता हैं वो मुखर हो गए राघव चड्ढा के खिलाफ। एक तरफ राघव चड्ढा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शांत हैं, लेकिन तूफान उनके अंदर बाकी है। यहाँ पर आतिशी हो, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो या कितने भी तमाम बड़े नेता हों आम आदमी पार्टी के, 5 गलतियां राघव चड्ढा को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली गलती वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं संसद में राघव चड्ढा। दूसरी गलती ये बता रहे हैं कि मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं राघव चड्ढा। तीसरी गलती ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात नहीं करते हैं राघव चड्ढा। चौथी गलती ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जब वो पीटे जाते हैं तब राघव चड्ढा नहीं बोलते हैं। और 5वीं गलती ये बता रहे हैं कि जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा वॉकआउट नहीं करते। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी सौंपना क्या एक नॉर्मल संगठनात्मक बदलाव है, या फिर पार्टी के अंदर बदलती रणनीति और संभावित अंतर विरोध का संकेत माना जा रहा है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री बनने का सपना अरविंद केजरीवाल फिर देख रहे हैं। संसद में अपनी आवाज को अधिक कंट्रोल और रणनीतिक बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा जो अब तक पार्टी के मुखर और तेज तर्रार चेहरों में गिने जाते थे, उनको बोलने का समय ना देने की सिफारिश आम आदमी पार्टी ने खुद की है, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि नेतृत्व अब अपने संदेश को सीमित और केंद्रित रखना चाहता है। दूसरी ओर अशोक मित्तल का चयन ये दिखाता है कि पार्टी में कुछ जो बड़े चेहरे हैं उनमें विवाद चल रहा है। खासकर पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य को संतुलित प्रतिनिधित्व देने के लिए। हालांकि इस बदलाव ने पॉलिटिकल जो गलियारे हैं उनमें कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये इंटरनल मैटर है या वर्चस्व की लड़ाई है, या फिर एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। विपक्ष इस पार्टी के अंदरूनी मतभेद के रूप में इसको जरूर देखेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। साफ है कि यह फैसला केवल चेंज के लिए नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर नियंत्रण जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या स्वाति मालीवाल के बाद अब राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे, एक बड़ा सवाल है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो अशोक मित्तल हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि जो काम नहीं कर पा रहे थे राघव चड्ढा, उस काम करने के लिए उन्हें लाया गया था। तो ऐसे में जो राघव चड्ढा हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, मिडिल क्लास, टैक्स बोझ, बैंकों में छापे, चार्ज, टोल प्लाजा, टेलीकॉल कंपनियां, 28 दिन का रिचार्ज,
डेटा रेलओवर और डिलीवरी बॉयज़ का मुद्दा उठाया, महंगाई पर, एयरपोर्ट पर महंगे खाने की बात की, फूड मिलावट की बात की, ब्रांडिंग की बात की, बेरोजगारी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया और लोकतंत्र सुधार की बात की, राइट टू रिकॉल की बात की। ऐसे में अगर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को सही नहीं लग रहे हैं तो सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा ने जो मामले उठाए हैं, इनको उठाने के बाद राघव चड्ढा का वर्चस्व बढ़ा है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी के ही मुद्दे उठाए हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ही अपने एक ऐसे नेता को ऐसे बेहतरीन मुद्दे उठाने से रोकती है और ये सिफारिश करती है कि बस रोक दो, अब राघव चड्ढा को नहीं बोलने देना, तो यहाँ पर कौन गलत है, एक बड़ा सवाल उठता है। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर आप नोटिस कीजिएगा कि राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए, जो बेहतरीन मुद्दे उठाए, वो शायद पार्लियामेंट में कई बहुत बेहतरीन नेताओं ने उठाए होंगे, एक इक्का दुक्का, लेकिन इसकी पूरी सीरीज चलाई जिसने, वो राघव चड्ढा थे। लेकिन राघव चड्ढा की रिप्लेसमेंट में जिन्हें लाया गया, उन्होंने हाल ही में जो भाषण दिया उस पर 3 चीज़ों पर फोकस रहा। 6 मिनट के उनके पूरे व्यक्तित्व में जो उनका भाषण था उसमें उन्होंने 3 बातों पर मेन फोकस रखा। पहली बात उन्होंने ये कही कि महिलाओं के डिब्बे में जब रेलवे में यात्रा करते हैं, जो क्या नाम है, पहले चालान होता था, जो चालान होगा वो गलत है। अगर कोई गलती से महिलाओं के डब्बे में पुरुष घुस जाता है तो उसे जेल भेजना चाहिए। ये पहला मुद्दा है राघव चड्ढा की रिप्लेसमेंट का, ये पहला मुद्दा है कि अगर गलती से कोई महिलाओं के डिब्बे में घुस जाए पुरुष, तो उसको जेल होनी चाहिए। जो सरकार प्रावधान लाई है 2500 रुपये जुर्माने का, वो गलत है। दूसरा मुद्दा जो प्रमुखता से उठाते नजर आ रहे हैं कि रेलवे में सामान बेचने वालों को 2000 रुपये का जुर्माना क्यों लगाया जाएगा, वो कमाते भी नहीं है 200 रुपये। अब बात यह है कि वो काहे कमाएं या ना कमाएं, लेकिन व्यवस्था तो बाधित होती है। ऐसे में जो रिप्लेसमेंट है राघव चड्ढा की, वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि रेलवे में जो ये ब्रोकर होकर्स हैं, इन पर 2000 रुपये जुर्माना नहीं लगना चाहिए, चाहे जितना मर्जी सामान बेचें, क्योंकि ये कमाते नहीं हैं। ये क्या लॉजिक हुआ, ये आम आदमी पार्टी ज़रा अच्छे से समझ सकती है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि जो दवाई बनाने वाले हैं, उन पर जो गलत दवाई या कॉस्मेटिक बनाते हैं, उन पर 5 लाख का जुर्माना क्यों, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है, चाहे वो 1 महीने के लिए भेजा जाए। तो ये निष्कर्ष जो सामने आया है, ये जो इन्होंने रिप्लेसमेंट पेश की है राघव चड्ढा की, ये कहीं भी मैच नहीं होती, कहीं भी उस स्तर की रिप्लेसमेंट नहीं है जिस स्तर के राघव चड्ढा थे। राघव चड्ढे का बोलने का अंदाज अगर आप बात देखें, वही नहीं, राघव चड्ढा की एक प्रेजेंटेशन होती थी, राघव चड्ढा का एक प्रॉपर बेहतरीन आप कह सकते हैं कि होमवर्क होता था सब्जेक्ट को लेकर, और वो उन मुद्दों को लाते थे जो मुद्दे सच में किसी नेता ने आज तक पार्लियामेंट में नहीं उठाए हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है, वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को घुटन होने लगी है, डर लगने लगा है कि एक ऐसा नेता जो कि पढ़ा लिखा है, सबसे ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड है राघव चड्ढा। कभी आपने उनको किसी को गाली देते हुए नहीं सुना होगा, उत्तेजित होते हुए नहीं सुना होगा। तो ऐसे जो नेता होते हैं वो अक्सर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समझ में नहीं आते। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।